एक एक करके ओपिनियन हम लेते हैं। आपका क्या ओपिनियन सुबोध? परसेंटेज में अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो कितना परसेंट उम्मीद है कि जयराम वहां से अपनी सीट को निकाल लेंगे? क्या जो आम पब्लिक है, जो अगर जैसा बात किया जाता है, जो आखिरी समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़े लोग हैं, क्या उन लोगों से मंजू कुमारी की कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है? फील्ड आप भी जाते हैं संजय जी, क्या रिस्पॉन्स पब्लिक देती है जब जा रहे हैं आप? नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज पूरे टीम के साथ हम बैठे हैं दो विधानसभा के बारे में चर्चा करने के लिए। पहला विधानसभा है डुमरी विधानसभा क्षेत्र, जहां से जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं और वो हॉट सीट माना जा रहा है। दूसरा विधानसभा जिसके बारे में आज हम पूरी टीम के साथ चर्चा करेंगे वो है जमुआ विधानसभा। वहां दोनों प्रत्याशियों ने अपने पार्टियों को बदल के अपना सिंबल बदला है। और पहले अगर हम बात करें तो मंजू कुमारी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, अब बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रही है। और केदार हाजरा जो वहां के वर्तमान विधायक थे बीजेपी से, उन्होंने अपना सिंबल बदल के जेएमएम का दामन थाम लिया। ये तमाम घटनाएं पहले हो चुकी है। अब कुछ ही एक से दो दिनों के अंदर अब चुनाव होने वाला है। कल से सभी प्रत्याशियां अपना प्रचार प्रसार बंद कर देंगी। तो देखते हैं, पूरी टीम से जानते हैं क्या हाल है। हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर गई है और चर्चा करेंगे किसका माहौल बना हुआ है, किसका माहौल बिगड़ रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पप्पू मिश्रा जी से, हमारे टीम मेंबर। पप्पू जी, अगर हम बात करें डुमरी विधानसभा क्षेत्र का, क्या स्थिति लग रहा है? क्या जयराम इस बार वहां के जो उनके प्रतिद्वंदी है बेबी देवी और जो जेएमएम से है, और यशोदा देवी जो आजसू से है, क्या इन दोनों को बीट कर पाएंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल में सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। देखिए, डुमरी विधानसभा इस बार वाकई में बहुत बड़ा हॉट सीट है। वहाँ पर जो जेल कैंप से जो जयराम महतो खुद लड़ रहे हैं वहाँ से चुनाव जी, वो लोकसभा में सबसे ज्यादा लीड वहीं से लिए थे, डुमरी विधानसभा से। तो इस बार तो खेला है, बहुत जबरदस्त खेला है। और वहां से क्या कहते हैं, जो बेबी देवी लड़ रही है वो वर्तमान में अभी मंत्री हैं। और जयराम महतो के साथ जिस तरह भीड़ जा रही है, जिस तरह जयराम महतो अपने भीड़ में सबको कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिस तरह जनता से जुड़ रहे हैं, वहां पे लग रहा है कि एकदम फाइट आमने सामने का है। संजय भैया आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा कि पप्पू मिश्रा जी ने बताया कि डुमरी में जयराम के सभाओं में जो भीड़ दिख रही है, क्या उस भीड़ को जयराम कन्वर्ट कर पाएंगे वोट में? देखिए, हमारे रिपोर्टर पप्पू मंडल जी गए थे वहाँ पे जी, और भीड़ से जानना भी था कि क्या उनका राय है, क्या वो किस पक्ष में वोट देंगे। तो जो बेबी देवी के जो वोटर हैं, वो इस बार जयराम महतो को वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि वोटरों से पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले हम ये बेबी देवी को वोट किए थे, इस बार हम जयराम महतो को वोट करेंगे। तो जेएमएम का जो वोट है वो जी, कहीं न कहीं जयराम महतो के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है। और ये वहाँ तो कुर्मी बेल्ट भी है और जयराम महतो के भीड़ में देख रहे हैं सभाओं में कितनी भीड़ हो रही है। वो भीड़ कहीं न कहीं जयराम महतो के पक्ष में जा रही है, जिसके कारण से हमें लगता है कि मुकाबला तो त्रिकोणीय होगा, लेकिन कहीं न कहीं जयराम महतो वहाँ से लीड लेंगे। जी। सुबोध, जैसा कि लोकसभा चुनाव में, गिरिडीह लोकसभा में जो डुमरी विधानसभा का क्षेत्र आता है, उस विधानसभा से जयराम ने लीड लिया था। लगभग 90,000 से ज्यादा वोट उनको वहां मिला है। क्या इस विधानसभा में खेला हो जाएगा डुमरी में? बिल्कुल। पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और जिस प्रकार से उन्हें 90,000 वोट वहाँ मिले थे, और अभी जो इधर जो भीड़ उनके साथ चल रही है, चाहे वो नावाडीह हो या डुमरी का कोई भी क्षेत्र हो, और वहाँ के स्थानीय लोगों से जब सर्वे टीम गया हमारे टीम से भी, तो पूछा गया, इम्पैक्ट होगा। और मुझे लग रहा है कि एक सीट, जो पहली सीट जो होगी, वो जयराम की आ सकती है। जी, पप्पू जी, क्या जयराम डुमरी के सीट से झारखंड की राजनीति में अपना खाता खोलने वाले हैं? जी, लग तो रहा है वही। अब 20 तारीख को चुनाव है, जनता जनार्दन होती है जी, जनता किस ओर जाती है और लेकिन जिस तरह का रुझान उनके साथ आ रहा है, भीड़ उनके साथ आ रहा है, भीड़ को अगर वोट में तब्दील कर लेते हैं, तब तो इस बार लग रहा है कि जयराम महतो वहां से खाता खोलने में सक्षम हो जाएंगे। सुबोध, जब हमने वीडियो देखा, तमाम वीडियो, जहां पर जो बेबी देवी के समर्थक थे, उन्होंने कई स्थानों पर
टाइगर को जयराम महतो को रोका प्रचार प्रसार करने से, क्या इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, रोकने का कारण ये भी हो सकता है कि अगर वो उस क्षेत्र में चले जाएंगे, हो सकता है कि 90,000 तो वोट तो उनका पहले से आ चुका था लोकसभा में, कहीं और ना बढ़ जाए, ये भी असर हो सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। जी। संजय भैया, क्या लग रहा है इस बार, क्या डुमरी में जो, जैसा मैंने पहले पूछा पप्पू जी से कि जयराम का जो राजनीतिक खाता यहाँ से खुलने जा रहा है, तो पप्पू जी का कहना है कि हो सकता है यहाँ से जयराम विजयी हो रहे हैं, लेकिन जो जगन्नाथ महतो का किला है डुमरी, उस किले को भेद पाना इतना आसान हो सकता है जयराम महतो के लिए? आसान तो नहीं है, लेकिन जिसके जैसे बेबी देवी आप देख रहे होंगे तो पिछला बार उसको सिंपैथी के नाम पर वोट मिल गया था, लेकिन उनके समर्थक जो हैं, कुछ समर्थक, अब वही समर्थक खुद बोल रहे हैं कि पहली बार तो हमने उनको सिंपैथी के नाम पर वोट दे दिया, लेकिन इस बार हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अब जनता जागरूक हो गई है, उनको भी अब काम चाहिए, गांव में हमेशा उनको विकास चाहिए। इस हिसाब से हमको लग रहा है कि उनको मन में एक चल रहा होगा कि जयराम महतो यहाँ पे बदलाव करेंगे, जो बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि वो अंतिम समय में, अंतिम रात में क्या होता है। जी, सुबोध, कितना आसान है एक मंत्री के किले को भेजना, और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे यशोदा देवी से जो आजसू से उम्मीदवार है, उपचुनाव में लगभग 83,000 वोट वो लेके आई है। बेबी देवी से भले उनको हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन क्या लगता है जयराम इम्पैक्ट कर देंगे दोनों को? देखिए, अगर उपचुनाव की हम लोग बात करते हैं, तो उस समय जयराम महतो चुनाव वहाँ पे नहीं लड़े थे। जी। उसमें 2 ही लोगों के बीच में चुनाव हो रहा था, और इस बार जयराम महतो चुनाव में उतरे हैं। तो और जिस प्रकार से बोले कि मंत्री की बात, देखिए मंत्री तो बाद में, पहले वो विधायक हैं, और उन्हें जिस प्रकार से सिंपैथी के रूप से वोट मिल गया था, तो उन्हें मंत्री बनाया गया था, क्योंकि वो मंत्री के पत्नी थी, इस पत्नी है इसलिए। और मुझे लग रहा है कि इस बार भी एक एक करके ओपिनियन हम लेते हैं। आपका क्या ओपिनियन सुबोध? परसेंटेज में अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो कितना परसेंट उम्मीद है कि जयराम वहां से अपनी सीट को निकाल लेंगे? 70-30। संजय भैया, कितना परसेंट उम्मीद है कि जयराम वहां से अपना सीट निकालेंगे? जयराम महतो हमको ये सीट निकलता दिख रहा है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करके पूछे तो अपने हिसाब से? हाँ, वही 75 के आसपास। पप्पू जी? वही मेरा भी अनुमान है, 60-40 के आसपास। 60-40। 60-40। तो ऑन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो जयराम महतो का पलड़ा वहां से भारी है। सभी जो हमारे टीम मेंबर है, सबका अपना लिंक कांटेक्ट है। सभी अपने अपने रिपोर्टर, जितने भी हमारे टीम में रिपोर्टर हैं, सभी जाते हैं, सभी से फीडबैक लेते हैं। उसी फीडबैक के आधार पर हम ये विश्लेषण वीडियो बनाते हैं। तो हमारा ये मिला जुला रिस्पॉन्स है कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि टाइगर जयराम महतो का पलड़ा डुमरी से भारी नजर आ रहा है। हो सकता है जयराम की जो राजनीतिक खाता जो है वो डुमरी विधानसभा से खुलेगा। और एक और विधानसभा का हमने बात जिक्र किया था, विधानसभा का नाम है जमुआ विधानसभा। आप सभी को पता है वहां से मंजू कुमारी बीजेपी से और जेएमएम से केदार हाजा चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्हीं दोनों के बीच टक्कर है। बाकी और कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर खड़े हैं, लेकिन मुख्य रूप से वहां दो कोणीय मुकाबला है। कहीं से भी त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सुबोध, अगर हम बात करें जमुआ विधानसभा से, कैसा माहौल लग रहा है तब जब टिकट अनाउंस हुआ था मंजू कुमारी के नाम से, और अभी का माहौल जब 2 दिन बाद चुनाव होने वाला है? देखिए, जब टिकट अनाउंस हुआ था तो तब कहीं न कहीं कुछ लोगों के बीच में थोड़ा-सा तनाव था कि नई मेंबर है, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से समय बीतता गया और अब चुनाव के समय नज़दीक आ गया है, इतने दिनों के रुझानों में अभी अभी लग रहा है कि मंजू कुमारी सबसे अव्वल स्थान में है। जी, जमुआ विधानसभा। हाँ, बिल्कुल। संजय जी, अगर बात करें कि जो कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद जो गैप हुआ था, क्या उस गैप को पाटने में मंजू कुमारी सफल हो गई है? हाँ, वो तो थोड़ा-सा समय लगा, जिस समय अगर वो जॉइन की थी उसमें लग रहा था कि उनके समर्थक जो पहले केदार हाजरा के साथ थे, वो हमको लग रहा था कि इनके साथ नहीं आएँगे। लेकिन समय जैसे बीतता गया, अंतिम दिनों में अभी आज हमारे रिपोर्टर ने वहाँ पे रिपोर्टिंग की है, तो उनसे ये साफ पता हो गया कि वहाँ से
मंजू कुमारी सीट ये निकाल लेगी। रही बात केदार हाजरा की, तो उनको चेंज करके अगर जेएमएम अगर दूसरा प्रत्याशी अगर वहाँ पे देते तो कुछ और वहाँ का माहौल हो सकता था। पप्पू जी, क्या 3 बार के विधायक रह चुके केदार हाजरा जी को बीट कर पाना इतना आसान होगा? जी जी, उनके साथ देखिए इस बार क्या है कि केदार हाजरा जी का वो जब भाजपा में थे उस समय तक, उस समय भी उनका लास्ट समय में चेहरा थोड़ा हो रहा था पब्लिक से। जैसे हमारा जो गांव है वहां से 1 किलोमीटर दूरी एक नदी है, उसके बाद से जमुआ विधानसभा चालू हो जाता है। तो हम लोग जब जाते हैं गांव उधर उसका जमुआ विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ के लोगों का यही रुझान था कि विधायक जी आते नहीं है। तो एक तो उनके साथ ये सब थोड़ा प्रॉब्लम था कि विधायक जी के प्रति एक चीज ये था कि पब्लिक का रुझान उनके प्रति घटता जा रहा था, नेगेटिव हो रहा था, घटता जा रहा था। और हम लोग लगातार चुनाव से लगभग 2-3 महीना पहले मंजू देवी का क्या कहते हैं कैंपेनिंग किए थे जब वो कांग्रेस में थी। तो उनके प्रति जो पब्लिक का रुझान है, जो पब्लिक जिस तरह उनके साथ कनेक्ट है, उस तरह से तो लग रहा है कि इस बार जमुआ विधानसभा मंजू देवी निकाल रही है। जी सुबोध, आपने भी लगातार कवरेज किया है जमुआ विधानसभा को। अगर जो बात एक चल रही है कि मंजू कुमारी जो अपना वोट कांग्रेस में छोड़ के आई अपने पीछे, उन वोटों में कितना % वोट को वो कन्वर्ट कर जाएगी अपने साथ भाजपा में होते हुए भी? देखिए, अगर जितने लोग मंजू दी के विचारों से जुड़े हुए हैं वो वोट कहीं नहीं जाने वाला है, वो मंजू कुमारी को ही मिलेगा वोट। और रही बात मुस्लिम कम्युनिटी के वोट, हो सकता है कि पिछले चुनाव के अनुसार इस बार उन्हें उतना नहीं मिले, उसमें कुछ आपको कटौती दिखेगी। जी, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है केदार हाजरा जी के बारे में कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी हुआ जिसके कारण बीजेपी को चेहरा चेंज करना पड़ा। क्या जो आम पब्लिक है, जो अगर जैसा बात किया जाता है जो आखिरी समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़े लोग हैं, क्या उन लोगों से मंजू कुमारी की कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है? फील्ड आप भी जाते हैं संजय जी, क्या रिस्पॉन्स पब्लिक देती है जब जा रहे हैं आप? देखिए, जब बोले कि अंतिम पायदान, तो जमुआ विधानसभा का जो अंतिम पायदान है वो है भैलवा घाटी का क्षेत्र। वहाँ पे कोई भी नेता जल्दी से जाना नहीं चाहते हैं। वहाँ भी हमने देखा है कि मंजू कुमारी ने एक अच्छा लोगों से कनेक्टिविटी बना के रखा है। और इस बार जब वो चेंज हो गई, मतलब कांग्रेस से जब बीजेपी में आ गई, तो भी उनके वोटर वो उनके साथ ही रहे। तो जो अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं उन्होंने भी ये मान लिया है कि मंजू कुमारी ही उनका विकास कर सकती, क्योंकि आज भी वहाँ ना नेटवर्क है, ना रोड है, ना पानी है, ना और मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी वहाँ पे नहीं है। वहाँ के लोगों को ये मन में लग रहा होगा कि मंजू कुमारी ही हमारे क्षेत्र का विकास करेगी, इसीलिए वो पहले भी मंजू कुमारी के साथ थे और अभी भी देख रहे हैं कि ये 2 दिनों में पहले जो इतना भीड़ भैलवा घाटी का क्षेत्र, जो वहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है, वो उनके साथ खड़ा है। जी सुबोध, जिस भैलवा घाटी क्षेत्र के बारे में संजय जी बात कर रहे हैं, उधर से गुनियाथर पंचायत है, ये गांव है, क्या उन जगहों पर पहले भी आप जा चुके हैं? उन क्षेत्रों में क्या लगता है कि जैसा कि वो जो क्षेत्र रहा है वो बीजेपी के लिए वो क्षेत्र है नहीं, वहां से कांग्रेस लीड करती है, क्या इस बार वो चेंज हो जाएगा, वो माहौल हो जाएगा भैलवा घाटी में? देखिए, अगर मंजू कुमारी अगर जीत के आती है तो उनके उससे पूर्व जब उनके साथ जब उस क्षेत्र में हम लोग भी गए हुए थे कवरेज करने के लिए, तो उनके मन में कि एक लालसा है कि नहीं वहाँ काम होना चाहिए, वहाँ के लोग क्यों मतलब छूते हैं, हर जगह काम हो रहा है तो वहाँ क्यों नहीं हो रहे। तो अगर मंजू कुमारी जीतती है तो उनकी पहली प्राथमिकता अगर होगी तो वहाँ पे विकास जरूर होगा। जी, तो एंटी इनकम्बेंसी जो बात चल रही है जमुआ में, ये कहीं ना कहीं केदार हाजरा जी के लिए था, इसीलिए बीजेपी ने वहां से चेहरा बदला। और 2 बार या 3 बार के विधायक जब आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बातें होती है और ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड वो चलती है। और लोग चाहते हैं अपना जो प्रत्याशी है, जो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे विधानसभा क्षेत्र का, उसका चेहरा में बदलाव जरूर चाहती है। ये चीज समान घटनाएं जो राजनीति में होती रहती है। इस बार अगर पलड़ा भारी देखा जाए तो मंजू कुमारी का पलड़ा
भारी रहा इस रहेगा इस आधार पर भी, क्योंकि वहां पर बीजेपी लगातार कई बार से विधानसभा में राज करती आई है। तो उम्मीद है कि उसी सीक्वेंस को आगे भी दोहराया जाएगा। तो आज ये हमारे टीम का विश्लेषण था जमगा और डुमरी को लेकर। हम ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट देखते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जो सूत्र हैं, उसके आधार पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। हम किसी भी सीट या किसी भी उम्मीदवार की जीत की घोषणा नहीं कर रहे हैं। हम बस आंकड़ों के हिसाब से इन पर बात कर रहे हैं और विश्लेषण बना रहे हैं। तो मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी को जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात है कि आप हमारे पेज को फेसबुक में फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। इसमें आपको किसी तरह का खर्च नहीं आता है, बस एक क्लिक करना है और आप हमारे सपोर्ट में आ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।